भी स्टार्ट हो गया है। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट क्वेश्चन इज नंबर 5। रीड क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 रीड करो। 1st April 2000 Silgado bought for 50,000 a business whose assets and liabilities are shown below. The business carried on its operation in a rented shop from which it sold cosmetics and confectionery. The business did not keep double entry account, but you are provided with the following information. Balance sheet of a company on March 2000. Fixed asset, under that heading we have fixture. Current asset heading के लिए cosmetic and confectionery का stock है. We have a confectionery debtors, we have prepaid rates and insurance, bank balance and cash. Then we have capital, we have P&L balance, cosmetics and confectionery है. Then we have outstanding rent. Analysis of the bank statement मतलब passbook. Paid in cash, withdrawn for cosmetics and confectionery, repairs, rent, insurance, electricity, Silgado. Paid in cash, salary, purchases, trade expense, cosmetics purchase. Silgado had taken from the shop cosmetic for own consumption and paid into till the cost price 45.50. TIL till माने cash box होता है इधर. On the following are the gross profit with reference to sale. Cosmetic 9%, confectionery 30%. 31st March closing stock, cosmetic confectionery, debtors, cash, prepayment and liability. Silgado has instructed you to regard any shortage in cash as being due to amount withdrawn by him. You are required to prepare क्या trading profit and loss account बनाएंगे, showing separately the GP from cosmetics and confectionery. ये क्या चक्कर है? We have to show the GP from cosmetic confectionery separately. Balance sheet, creditor and debtor account in columnar form for cash and bank transaction. You know हमें final account पूछा गया है, but conventional trial balance नहीं दिया गया है. Whenever we have to prepare a final account and trial balance is not given, automatically and compulsorily it is accounts from incomplete record chapter. If the trial balance is given and we have to prepare a final account, then it is a 12th standard chapter. Over. Next point. क्या क्या अकाउंट्स हम बनाएंगे तो ध्यान से सुनना. मुझे एडजस्टमेंट है पढ़िए. Trading profit and loss account showing separately the GP from cosmetics and confectionery. तो बताइए इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए? आप में से कोई बताना चाहते हैं माइक में? क्या करना चाहिए? मुझे जीपी में कॉस्मेटिक्स कन्फेक्शनरी अलग अलग चाहिए तो हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो लाइक ए डिपार्टमेंटल अकाउंट, 2 कॉलम बनाएंगे. एग्जैक्टली लाइक ए डिपार्टमेंटल अकाउंट, कॉस्मेटिक एंड कन्फेक्शनरी की 2 कॉलम बनाएंगे. ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो कंपनी की होती है, सिंगल कॉलम. हाँ, पीएनएल में भी आपको सिंगल कॉलम होगा क्योंकि हमको एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं करना है. हमको कोई नेट प्रॉफिट अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं निकालना है. सोच के आंसर दो. क्या लगता है डेटा क्रेडिटर में 2 कॉलम बनेगी, कॉस्मेटिक्स एंड कन्फेक्शनरी? सोच के बोलिए. यस. क्यों? अरे क्योंकि मुझे सेल अलग लगेगा ना कॉस्मेटिक्स कन्फेक्शनरी, मुझे परचेज भी अलग लगेगा कॉस्मेटिक्स कन्फेक्शनरी. वो तो तभी हो सकता है जब डेटा क्रेडिटर में 2 कॉलम होती है. देन अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. ओके, कैश का ट्रांजेक्शन अलग है, बैंक के अलग है. तो बताइए क्या क्या लाइन ड्रॉ करूं? ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे दिया है तो आई विल नॉट ड्रॉ अगेन. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के ट्रांजेक्शन नहीं, आई विल नॉट ड्रॉ अगेन. डेटर्स आई विल ड्रॉ अगेन. आई मीन डेटर्स भी विल ड्रॉ, क्रेडिटर्स हम बनाएंगे, कैश बुक भी बनाएंगे. तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है पहले ही. वीडियो देखने वाले वीडियो पोस्ट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन 5, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो कॉस्मेटिक एंड कन्फेक्शनरी, लेकिन पीएनएल सिंगल कॉलम. बैलेंस शीट तो यूजुअल बैलेंस शीट कंपनी की है. डेटर में देखो 2 कॉलम है, क्रेडिटर में भी 2 कॉलम है, कैश बुक में भी. कैश बुक में ये गलत हेडिंग है. आप बता सकते हैं ये हेडिंग में क्या गलत मैंने दिया है? हेडिंग कैश बुक में कॉस्मेटिक कन्फेक्शनरी नहीं होता. हेडिंग बता सकते हैं क्या होगा? अरे भाई कैश होगा और ये बैंक होगा. ठीक है.
कैश बुक में डिपार्टमेंट थोड़ी होता है। हाँ, डेटा क्रेडिटर सब जगह पर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इट वॉज ए इनकरेक्ट हेडिंग। चलिए, हमारा लाइन्स रेडी हो गया है। वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को पॉज करके लाइन बना दो और हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर में सम कैसे स्टार्ट करना होता है। आंसर अपने सामने कैलेंडर पिक्चराइज करिए, जनवरी टू दिसंबर। मेरा ईयर एंडिंग अप्रैल टू मार्च है, जैन टू दिसंबर है, जुलाई टू जून है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलेंडर तो जनवरी टू दिसंबर ही होता है। यहाँ जनवरी सिंबॉलिकली मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड दिसंबर तक चलते चलते मुझे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लेने होते हैं। सो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक में 2 ही रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में, ऑल द ट्रांजेक्शन विच कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ब्रिंग डाउन सेम साइड। ठीक है, कैसे स्टार्ट करूँ, जल्दी बोलो तुम्हारे में से एक जन। क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करूँ? हाँ या ना बोलो जल्दी से। क्या हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करें? माइक में बोलो हाँ या ना। चलो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूँ, बाद में मैं स्टार्टिंग की 3-4 लाइन भी समझाने वाला हूँ, बट एटलीस्ट हम लोग यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दो। बताओ कैसे स्टार्ट करूँ। फर्नीचर, फिर आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट 3 लाइन ऑल्सो। फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखना, इनर कॉलम परचेस होता है, सेल होता है, डेप्रिशिएट होता है। स्टॉक तो ट्रेडिंग में होता है, कॉस्मेटिक एंड कन्फेक्शनरी। डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रीपेड दैट्स एंड इंश्योरेंस पीएनएल की आइटम है। बैंक एंड कैश। चलो स्टार्ट करो। रूल नंबर 1, those transaction which come in the opening balance sheet bring down same side। चलिए स्टार्ट करिए। आई होप आपके पास क्वेश्चन है, नहीं है तो मैं टाइम दूं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक क्वेश्चन है। क्या आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? तो हम लोग सम को स्टार्ट कर दें। यस सर। स्टार्ट कर दो खुद ही। फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखो, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, start। Okay, so furniture 30,000, inner column फिर stock cosmetics and confectionery, फिर डेटर्स confectionery, डेटर्स confectionery 500, डेटर्स के बाद क्या है? प्रीपेड। ये कैसे लिखूं? दैट्स एन इंश्योरेंस तो पीएनएल की आइटम है। रूल नंबर 1 क्या है? दोस ट्रांजेक्शंस विच कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ब्रिंग डाउन सेम साइड। आपको सेम साइड पर ब्रिंग डाउन करना होगा। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। सेम साइड लिखते तो ऐड, ऑपोजिट साइड लिखते तो माइनस। सेम साइड डेबिट डेबिट में, सो पीएनएल में। तो वो कैसे लिखता हूँ? दैट्स एन इंश्योरेंस। एड ओपनिंग प्रीपेड, दैट्स एन इंश्योरेंस। एड ओपनिंग प्रीपेड, बाद में भी जगह छोड़ देना।
फिर बैंक एंड कैश, दैट्स एन इंश्योरेंस, हमने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा भरा था करंट ईयर के लिए, हमको करंट ईयर का एक्सपेंस है वो। बैंक एंड कैश 23,500 and 1,000. Be careful in the column. Bank and cash. आगे चलिए आगे। अब फर्स्ट 3 लाइन भी पढ़ते हैं, मैंने छोड़ा था, ध्यान से पढ़ना ये फर्स्ट 4 लाइन। On 1st April 2000, Silgado bought for 50,000 a business whose assets and liabilities are given below. The business is carried on in a rented shop, वो सब ठीक है। It sold cosmetic confectionery, ये भी ठीक है। Business did not keep double entry, वो भी ठीक है। Following is the information. अब मेरी बात सुनो। अब मुंबई की रफ एंड टफ लैंग्वेज में बोलूं तो क्या ये हमारे पिताजी की बैलेंस शीट है क्या? क्या ये हमारी बैलेंस शीट है क्या? हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट है क्या? नहीं, ये तो हमारी बैलेंस शीट ही नहीं है। जब हमारी बैलेंस शीट ही नहीं है तो हमारी बुक्स में क्यों लेके आया, और आगे कब लेके आ सकता हूं? सोच के बोलो। हमने तो बिजनेस ही 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, ये तो कल की बैलेंस शीट है, कल तो हम जिंदा ही नहीं थे। ये बैलेंस शीट और बिजनेस हमारा कब बन सकता है? माइक में बोलो, चैट में लिखो, लिखना है तो एक आध 2 लाइन, हाफ लाइन, 2 वर्ड। ये बिजनेस ही नहीं है हमारा, ये बिजनेस हमारा है ही नहीं। अबे मेरा बिजनेस ही नहीं तो मेरी बुक्स में कैसे लेके आ सकता हूं? आंसर नहीं लेके आ सकते, लेकिन मैं तो लेके आया। तो रीड द फर्स्ट लाइन। ये बैलेंस शीट हमारी कब हो सकती है? जब हमने पैसा देके ये बिजनेस खरीदा है तो हमारा हो सकता है। रीड दैट फर्स्ट लाइन, रीड दैट फर्स्ट लाइन। ये बिजनेस हमारा तब हो सकता है, ये बिजनेस हमारा तब हो सकता है कि जब हमने ये बिजनेस परचेस किया है। क्या हमने बिजनेस परचेस करने की कोई एंट्री किया है अभी तक? नहीं किया है। दैट मीन्स टेक्निकली मैंने ये बिजनेस अभी तक परचेस नहीं किया है, अब करना होगा। देखो ना, 1 अप्रैल सिलगाडो बॉट फॉर 50,000 अ बिजनेस हुज असेट्स एंड लायबिलिटीज बिलो। ये बैलेंस शीट मेरी हो सकती है जब ये मैं बिजनेस खरीदूं। अच्छा, मुझे बिजनेस किससे खरीदना है? किससे? अबे ओल्ड प्रोपराइटर से। मुझे पेमेंट 50,000 करना है। सोच के आंसर दो, पहली बार ये पैसा कब देगा? मैं तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अकाउंट भी, बैंक अकाउंट भी नहीं बना है, तो पहली बार ये पैसे कहां से दूं मैं? फर्स्ट टाइम। आंसर घर से देना होगा, पर्सनल बैंक से देना होगा। देखो ना, बिजनेस की बैंक से तो दिया भी किधर है? 50,000 नहीं दिया है, तो पहली बार तो मुझे घर से ही देना होगा। सो सिलगाडो बॉट फॉर 50,000 अ बिजनेस हुज असेट्स एंड लायबिलिटीज बिलो। तो मुझे ये 50,000 का पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट हो गया, घर से पेमेंट करना है, फिर ये असेट लायबिलिटी बुक्स बिजनेस मेरा हो जाएगा। लिखो ये बात, लिखो ये बात। मिस्टर सिलगाडो purchased business from old proprietor for first time he will pay money from home। देखो ना, बिजनेस से दिया ही किधर है? Mr. Silgado
purchase business from old proprietor. For first time he'll pay money from home. Once he paid money, ऐसा लिखना है, once he pays money, business and balance sheet, दोनों balance sheet will belong to Silgado. The entry is, बताओ क्या एंट्री करूं, घर से पैसा देना है. Debit the receiver, credit the giver. Silgado purchased business from old proprietor. For first time he will pay money from home. Business में से तो दिया नहीं है, business ही किधर start हुआ था. Once he paid money, business and the balance sheet will belong to him. So tell me who was the receiver? Old proprietor. He is a receiver. Debit the receiver. Who is giver? Silgado. पैसा कहाँ से दे रहा है? घर से. Anything paid from home for business is capital. तो मुझे अभी इसकी जर्नल की पोस्ट करनी होगी. एक बार ये पेमेंट की एंट्री कर दिया, फिर मैं बिजनेस मेरा हो गया, फिर मैं रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकता हूं, ब्रिंग डाउन सेम साइड. अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे करूं, ध्यान से सुनना. हाउ विल आई पोस्ट? सो ओल्ड प्रोप्राइटर इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. और ये बैलेंस शीट तो ओल्ड बिजनेस की है. सोच के बोलना, ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल किसकी है? ये तो ओल्ड प्रोप्राइटर की है. तो ये बिजनेस खरीद लिया तो ओल्ड 50 पेएबल है और ये 50 पेड है, तो कैंसिल हो जाएगा सामने सामने. सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कैंसल्ड विथ बैलेंस शीट कैपिटल. जो बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोप्राइटर की कैपिटल पेएबल है और ये पेड है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. और सोच के आंसर दो, ये सिलगाडो कैपिटल कहाँ आएगा? सोच के आंसर दो, सिलगाडो कैपिटल कहाँ आएगा? नया बैलेंस शीट में. तो ये जो 50 है वो यहां आ जाएगा, ये कैपिटल इधर आ जाएगा, सिलगाडो कैपिटल. ये 50 यहां आ जाएगा. ये वाला 50 तो आउट हो गया, पे कर दिया. ये वाला 50 तो पे कर दिया, 50 पेएबल, 50 पेड, कैंसल्ड. कितने लोग को ये बात समझ में आया? तो चैट में लिखो वाई फॉर यस. मेरे को भी तो पता चले तुम लोग 95% कैसे लाए हैं. 12th में रट्टा मार के लाए थे कि बुक कीपिंग समझ के लाए थे? जिसको समझ में आया वाई वर्ड लिखो, नहीं समझा तो डोंट वरी. ओ 23 स्टूडेंट मेरे साथ में लेक्चर में पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस. नहीं समझा वो एन वर्ड लिखो, पता चले है कोई ऐसा एन वाला कि मैं ऐसा मानू 23 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब खाली लॉग इन करके बैठे हैं. 23 लोग ने रिप्लाई किया है, वाई मतलब देव अंडरस्टूड. बाकी लोग ने रिप्लाई नहीं किया. जिसको नहीं समझा वो एन वर्ड लिखो. जो वाई भी नहीं लिखता है, N1 भी नहीं लिखता है ना, तो मैं मानेगा वो घर पे मजा कर रहे हैं, खाली लॉग इन करके बैठे हैं. वीडियो देखने वाले, ये लेक्चर ऑनलाइन चलता है, मेरा नंबर ऑफ लॉग इन 50 दिख रहा है, रियल में कितने पता नहीं है मुझे, 24 इधर है. ठीक है, चलिए, बाकी के नहीं है. सो 1st April Silgado bought for 50,000 a business whose assets and liabilities are given below. ठीक है. सो old proprietor is receiver, debit the receiver, Silgado is giver, credit the giver. मैं पोस्टिंग करता हूँ. ओल्ड बैलेंस शीट की कैपिटल और ये ओल्ड डेबिट 50 कैंसिल हो जाएगा और सिलगाडो नया आएगा. अब मैं सोच के आंसर देना, सोच के बोलना. सेम प्रॉब्लम, सब कुछ सेम. सपोज ये बिजनेस में 50 के बदले में 30 में परचेस करता हूं, 30. अब बताओ मैं एंट्री कैसे करेगा? सब कुछ सेम, लेकिन मैं 30 में खरीद रहा हूं. अब बताओ मैं एंट्री कैसे करूं? 30. तो सिलगाडो अपने घर से 30 दे रहा है. 30. सोच के देखो, सोच के देखो. 30 नहीं, थोड़ा ज्यादा करना है कि चलो 30 में खरीदा है, जबकि ओल्ड प्रोपराइटर को, चलो 60 करता हूं ना समझने के लिए, 60 में खरीदता हूं. जैसे एक बार बाद में 30 बताता हूं. मैं 60 पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन पेएबल तो ओल्ड प्रोपराइटर के कैपिटल 50 दिख रहा था. तो आप बता सकते हैं एक्स्ट्रा 10,000 किसके लिए दिया है? मैंने 50 वाला बिजनेस 60 में खरीदा. मैंने 50 वाला बिजनेस 60 में खरीदा. आप बता सकते हैं अभी
50 वाला बिजनेस 60 में खरीदा तो 10,000 एक्स्ट्रा दिया, उसे क्या बोलता हूं? गुडविल। पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर? 50 का बिजनेस 60 में खरीदा, 10,000 एक्स्ट्रा। 30 में खरीदा तो 30 में खरीदा तो कैपिटल रिजर्व। ऐसा एडजस्टमेंट आपने कहां सीखा था? पीपीआई चैप्टर में। याद आया? कितने लोग को समझा है? वो कंप्लीट लिखो। वाई ए वायस, इसके सुनने आंसर दिया। वाई एस यस लिखो, जिसको अभी अभी मैंने समझाया कि मैं बिजनेस 60 में खरीदता हूं तो क्या होता है, गुडविल क्यों है, इसको समझा। वाई एस यस पूरा वर्ड लिखो। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। 24 स्टूडेंट ने लिखा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैन चारवी ने लिखा है, अनुष्का ने लिखा है, अमन ने लिखा है, मोहित ने भी लिखा है, एंड प्रतीक ने भी लिखा है, दिशा ने लिखा है। बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं, इतना तो मैंने पढ़ा है, बट द मीनिंग मोर। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, तो अपना ये तो खत्म हो गया। रूल नंबर 1 चल रहा है। ये ओल्ड प्रोपराइटर 50-50 पे कर दिया हमने, और सिलगाड़ो का कैपिटल इधर आ गया। चलते आगे। अब ये बिजनेस हमारा हो गया, अब ये बिजनेस हमारा हो गया क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। अब ये असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट जो भी कुछ है सब हमारा है। चलते आगे। पीएनएल 10,500 ये भी हमारा है क्योंकि हमने तो ओल्ड प्रोपराइटर को 50 का चेक दिया, बोला तू चले जाए यहाँ से, वो चले गया। सो ये पीएनएल भी हमारा हो गया। रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड। रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड। सब कुछ हमारा है। बैलेंस शीट में जो भी दिख रहा है ना, अब सब हमारा हो गया। रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड। कोई कैपिटल रिजर्व लिखते हैं तो भी चलता है, बट क्या प्रोपराइटर है तो उसी में ऐड कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड 10,500। क्रेडिटर कॉस्मेटिक्स एंड कन्फेक्शनरी। क्रेडिटर्स रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ आएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पीएनएल की आइटम है। रूल नंबर 1 ब्रिंग डाउन सेम साइड। क्रेडिट क्रेडिट में आएगा। आप ऑपोजिट साइड लिखते हैं तो लेस कर दो। क्रेडिट क्रेडिट में आता है। ऑपोजिट साइड लिखते हैं तो आप लेस कर दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट क्रेडिट में आएगा। ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस। जितना भी अभी भी बाद में एडजस्टमेंट है, जितना भी रेंट अभी कैश चेक से दिया है उसमें से 500 लास्ट ईयर का एनपीओ टाइप का। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म हो गया। चलो अभी हम ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट इज ओवर, नाउ लेट्स टेक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। एनालिसिस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, पासबुक से दिया है। पेड इन कैश मतलब बैंक में पैसा भरना। जनरल बताओ, पेड इन कैश, पेड इन कैश। ये इसको मिटा दूं ना, अभी क्या काम है इसका, ये तो हमने कर दिया ना। पेड इन कैश, जनरल बताओ। बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश इज गोइंग आउट, बैंक डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री में पहले अमाउंट लिखो, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। बैंक डेबिट, कैश में पेमेंट। बैंक डेबिट, कैश में पेमेंट। ऑपोजिट नेम बैंक है तो सामने कैश, कैश है तो सामने बैंक। बैंक है तो कैश, कैश है तो बैंक। चलिए आगे। कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसमें जरा दिमाग चला के बोलना नेक्स्ट लाइन में क्या है। अच्छा,
फॉलोइंग वेर पेड इन कैश, कैश परचेज तो बाद में है, कॉस्मेटिक्स एंड कन्फेक्शनरी, ये सब ठीक है। ये क्या है? विड्रॉन फॉर परचेज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड कन्फेक्शनरी, ये क्या है? अभी भी मैंने बैंक से पैसा निकाल के परचेज किया है। अच्छा, जब मैं बैंक से पैसा निकालता हूं तो चेक पर कुछ पार्टी का नाम लिखना पड़ता है या नहीं लिखना पड़ता है? जल्दी से बोलो। जब भी मैं बैंक से पैसा निकालता हूं तो पार्टी का नाम तो लिखना ही पड़ता है ना। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? अरे भाई, पार्टी का नाम से चेक हुआ तो पार्टी टू बैंक ही बनेगी। वो पार्टी को क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। और सप्लायर का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स। कुछ बात समझते आया? अरे भाई, मैं जब परचेस करता हूं ना, मुझे सप्लायर बिल देगा तब मैं एंट्री करेगा परचेस टू पार्टी। सो जब पेमेंट करेगा तो पार्टी टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि मैं चेक से पैसा, बैंक से पैसा दिया है। सो विड्रॉन फॉर परचेज ऑफ कॉस्मेटिक इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू पार्टी और ए सप्लायर और ए क्रेडिटर। सो जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स टू बैंक। जब भी मैं बैंक से पैसे निकालता हूं, चेक पर पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। और एक बार पार्टी का नाम लिखा तो एंट्री बनती है पार्टी टू बैंक। उसी को पार्टी को बोलते हैं सप्लायर और क्रेडिटर। सो अल्टीमेटली एंट्री है क्रेडिटर्स टू बैंक। अल्टीमेटली मेरी एंट्री है क्रेडिटर्स टू बैंक, 1 lakh and 1,10,000. Creditors to bank, which means party to bank, supplier to bank, which means supplier to bank. मैंने बैंक से सप्लायर को पेमेंट किया, पार्टी को पेमेंट बाय क्रेडिटर्स कॉस्मेटिक्स, बाय क्रेडिटर्स confectionery, creditors to bank, चले आगे। क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक, आगे चले। अब बैंक से सब ट्रांजेक्शन है, पता है ना आपको। repairs to bank, rent to bank, rents and insurance to bank, electricity to bank, सिलगार्ड टू बैंक। सिलगार्ड टू बैंक मतलब ड्राइंग हो जाएगा। सो एक बार मैं बैंक में पेमेंट में लिख देता हूँ, बाद में पोस्टिंग कर देगा। तो चलिए एक बार मैं बैंक में पेमेंट में कर देता हूँ, देन आई स्टार्ट पोस्टिंग इट ऑल्सो। ठीक है। सो बैंक से पेमेंट कर दो, फिर अपन हम लोग पोस्टिंग भी कर देंगे। पेमेंट कर दो बैंक से, रिपेयर्स, रेंट, रिपेयर्स, रेंट, रिपेयर्स 4,000 है, रेंट 6,000 है, रैट्स एंड इंश्योरेंस 10,000 है, इलेक्ट्रिसिटी 4,000 है, सिलगार्डो 15,000 है। टेक्निकली ये सिलगार्डो ड्राइंग हो जाएगा। सिलगार्डो पैसा लेके जाता है तो ड्राइंग ही हो गया ना। सो रिपेयर, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में लिख दो सेकंड इफेक्ट, एंड सिलगार्डो ड्राइंग कैपिटल में से लेस कर दो इसकी इफेक्ट। चलिए इसकी पोस्टिंग कर दो।
repairs, rent सब P&L में लिखो. Repairs, rent, reaction insurance 10,000. सब P&L है. Electricity 4,000. And Silga 15,000. Capital से less. So rent, repairs, electricity, that's insurance and drawing. चले आगे. चले. Following were paid in cash. Salaries to cash, confectionery purchase to cash, trade expense to cash, cosmetics to cash. कैश में पेमेंट कर दो, फिर सेकंड इफेक्ट दे देते हैं. Following were paid in cash. Following were paid in cash. Salaries to cash. Confectionery purchase to cash. एक कैश में मैंने बैंक कॉलम में कैश कॉलम है ना. Confectionery purchase. फिर ट्रेड एक्सपेंस. फिर कॉस्मेटिक्स परचेस. ठीक है. फिर सेकंड इफेक्ट दे दो. सैलरी P&L में जाएगा, परचेस ट्रेडिंग में जाएगा. सोच के आंसर दो. ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में कि P&L में? Okay, the other way. Up to what stage the expenditure come in trading? Answer: purchase material, bring in the factory and manufacture. Once manufacturing is over, all other business expenditure come in P&L. अब बताओ ट्रेडिंग में आएगा कि P&L में आएगा? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? आंसर P&L में आएगा, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस बढ़ाने का खर्चा, बिजनेस इंक्रीज करने का एक्सपेंडिचर P&L में आता है, ट्रेड देख के ट्रेडिंग में नहीं आता है. ठीक है. सो लिखते जाओ. सैलरीज 15,000, क्या क्या है? सैलरीज 15,000, सैलरीज 15,000, ट्रेड एक्सपेंस 1250, confectionery purchase 1,500 and cosmetic 5,000.
Okay, so cosmetics 5,000, confectionery 1,500, trade expense and salaries. चले आगे. Silgado had taken from the shop cosmetic for his own consumption and paid into till the cost price 1450. Silgado had taken from the shop cosmetic for own consumption, paid into till माने cash box 4550. Normally proprietor जब सामान गुड्स अपनी दुकान से लेके जाता है डजंट पे मनी, बट इसने दिया है तो दिया है, ले लो. नॉर्मली वो पैसा नहीं देता एंड ही टेक्स गुड्स होम फ्रॉम द बिजनेस. पता है हम क्या एंट्री करते हैं? ड्रॉइंग टू गुड्स. पोस्टिंग कैसे करते हैं? ड्रॉइंग कैपिटल से लेस हो जाता है. नॉर्मली डजंट पे मनी एंड गुड्स कहाँ आता है? ट्रेडिंग में क्रेडिट लिखो या परचेस से लेस कर दो. बट ये प्रॉब्लम में ही इज पेइंग मी मनी इन द बिजनेस, सो कहाँ आ जाएगा? कैश आएगा. सो अभी कैपिटल कम नहीं होगा बिकॉज ही गिव्स मनी, सो कैश में डेबिट और गुड्स ट्रेडिंग में क्रेडिट. सेल में क्यों नहीं ऐड करते? सेल में अरे क्योंकि वो कॉस्ट पर लेके जाता है. सेल में तो तब लेते हैं ना जब उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है. इसमें कहाँ प्रॉफिट मार्जिन है? कैश में है. सो एंट्री ऐसा ही लिखो, ड्राइंग टू गुड्स, ड्राइंग काट के कैश लिखो तो समझना आसान हो जाएगा. पोस्टिंग कर दो. सो कैश 4550, गुड्स विथड्रॉल. ओके, कैश 4550, गुड्स विथड्रॉल. सेकंड इफेक्ट गुड्स की कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में आएगी. मुंबई बोर्ड वाले ऐसे ट्रेडिंग क्रेडिट लिखते हैं, सीबीएसई परचेस से लेस करते हैं, दोनों एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको. दैट्स ओके सेम. सो कैश टू गुड्स 4550, कैश टू गुड्स 4550, कैश टू गुड्स 4550. चले आगे. Following are the gross profit percentage with reference to sale. Cosmetics 9%, confectionery 30%. हमको रुकना होगा. Neither we have a cost of sales nor we have a sale. ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है, so we'll have to wait for this. आगे चलते हैं. 31st मार्च, so एंडिंग में आ गया. क्योंकि एंडिंग का इंफॉर्मेशन है, एक बार तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, दूसरी बार अपोजिट साइड 1 डेबिट 1 क्रेडिट, तो याद रखना है. स्टॉक एट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट 4850, 3500. 4850, 3500. क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी फेवरेट एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट. $48.50, 3,500. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट. ठीक. अब नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या है? डेटस है, कैश एंड प्री पेमेंट है. डेटस भी है, कैश भी है, प्री पेमेंट है. तो ये डेटस हुआ, ये कैश हुआ और ये प्री पेमेंट हुआ. रेट्स एंड इंश्योरेंस प्री पेमेंट था, याद है? सो डेटस, कॉस्मेटिक्स नील, कन्फेक्शनरी 1000. डेटस cosmetics nil, confectionery 1000.
जो ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में आते हैं ना, लाइक दिस, उसके लेजर अकाउंट में बैलेंस वर्ड होता ही है, याद है ना। जो भी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में आते हैं ना, उसके लेजर अकाउंट में बैलेंस वर्ड तो होता ही है, क्योंकि टॉप सीक्रेट याद करिए, जो भी लेजर अकाउंट में बैलेंस वर्ड होता है वो बैलेंस शीट माना जाता है। कॉस्मेटिक्स, confectionery, cosmetics and confectionery, datas, cosmetics and confectionery, data set दैन, ठीक है। फिर डेटस के बाद क्या था, प्रीपेड दैट्स एन इंश्योरेंस 2750 लेस एन एसेट, प्रीपेड लेस एन एसेट्स 2750, प्रीपेड लेस एन एसेट्स, लेस एन एसेट्स, प्रीपेड, कितना है 2750 लेस एन एसेट्स, और आगे था कैश 250, कैश इन हैंड 250, कैश बुक में, इधर एक दो लाइन छोड़ देना, 250, चेक करो क्या क्या लिखा मैंने डेटस लिखा था, प्रीपेड एक्सपेंस लेस एन एसेट लिखा है, प्रीपेड दैट्स एन इंश्योरेंस एंड कैश। लेस एन एसेट्स, प्रीपेड, कैश, डेटस। आगे चलते हैं, लायबिलिटीज, क्लियरली बोला ये सब लायबिलिटी है, क्या बोला ये सब लायबिलिटी है। कॉस्मेटिक्स एंड कन्फेक्शनरी मतलब क्रेडिटर हो गया, रेंट लायबिलिटी माना आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, अकाउंटेंसी ऑडिट फीस वो भी आउटस्टैंडिंग हो गया। सो रेंट एंड अकाउंटेंसी फीस आउटस्टैंडिंग है, कॉस्मेटिक कन्फेक्शनरी क्रेडिटर हो गया 2000 and 3000, creditors, creditors, cosmetics, confectionery, 2000 3000, creditors, two thousand 3000, creditors, 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 लेजर में बैलेंस वर्ड आएगा, जितने भी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में होते हैं उसके लेजर में बैलेंस वर्ड होता है। बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग अकाउंटेंसी फीस, आउटस्टैंडिंग रेंट एड एंड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट एड एंड लायबिलिटी कर दो, एड एंड लायबिलिटी,
चलिए आगे चलो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Silgado has instructed you to regard any shortage in cash as being due to amount withdrawn by him. Silgado has instructed you to regard any shortage in cash. तो लगता है कि हमको कुछ शॉर्टेज आएगी कैश कॉलम में। अमाउंट तो नहीं एट द मोमेंट, बट क्या समझने का, सिलगाडो अपना घर लेके गया ड्राइंग, कुछ शॉर्टेज आएगी तो समझने का कि पैसे घर चला गया। सिलगाडो has taken the remaining money home. 250 बिजनेस में छोड़ा है, बाकी सब पैसा घर लेके गया। ये अभी नहीं मालूम है, जब आएगा तब देखते हैं। ठीक है, बस हो गया ना, प्रॉब्लम खत्म। क्यों ये अभी नहीं कर सकते? अभी क्यों नहीं कर सकते? कहाँ है कैश कलेक्शन में? तो देखो ना, पैसे ही कितने, हार्डली 1045.50 है, हार्डली 1045 है। कितना सारा पेमेंट है, तो राइट नाउ यू कैंट फाइंड इट आउट। सिलगाडो अपना पैसे कितना घर ले गया। ठीक है, सम खत्म हुआ। अब बताओ मैं क्या करूं, जल्दी से बोलो। अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट तो दिया है, फिर बीआरबीपी, डेटर, क्रेडिटर, कैश बुक। चलो, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया। डेटर, डेटर में 2 फिगर मिसिंग है, बता सकते हैं कौन से 2? डेटर में मिनिमम 4 फिगर होना ही चाहिए, कौन से 4? बाद में नया सेल्स, ओपनिंग रिसीवेबल, न्यू सेल्स रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल, सामने बताओ क्या? मनी कलेक्टेड एंड द बैलेंस। तो ना सेल्स का फिगर पता है, ना कलेक्शन का फिगर पता है। सो 2 फिगर्स आर मिसिंग। आपको आगे जाना होगा। ना सेल्स का फिगर मालूम है, ना कलेक्शन का मालूम है। गो फर्दर, चलिएगा। क्रेडिटर्स के अकाउंट में बोलो कितना फिगर मिनिमम होना ही चाहिए। ओपनिंग पेएबल, न्यू परचेस पेएबल, टोटल पेएबल, सामने पेमेंट मेड, क्लोजिंग पेएबल। तो कौन सा फिगर मिसिंग है? परचेस ओनली। एक ही फिगर मिसिंग है, बताइए कितना आएगा परचेसेस? $102 and 113 purchases. Purchase 102 and 113. Purchase 102 and 113. Purchase 102 and 113. Purchase। अब थोड़ा ध्यान से देखना कैश बुक में, एकदम थोड़ा ध्यान से देखना से कैश कॉलम। पहले ये बताइए कितना फिगर मिसिंग है। एक तो शॉर्टेज ऑफ कैश सिलगाडो अपने घर पे लेके गया, और एक मिसिंग है, पता है क्या? हमने देखो ना, बैंक में इतना सारा पैसा भरा 245, प्लस ग्रीन में कितना सारा पेमेंट किया, पैसे आए कहां से? वेयर इज द मनी इन द कैश कॉलम? देखो 245 तो मैंने बैंक में भरा, 2,45,000 प्लस सो मच ग्रीन में पेमेंट, सिलगाडो घर ले जाएगा, बैलेंस 250 बचा। वेयर इज द मनी? सोच के बोलो, पैसा आएगा कहां से कैश कॉलम में? पैसा तो लगेगा ना, सोच के बोलो पैसे कहां से आएगा? उसका मतलब ये जो भी डेटर्स का कलेक्शन आएगा, जो भी डेटर्स का कलेक्शन आएगा, आपको कौन सी कॉलम में लिखना पड़ेगा? कैश कॉलम की बैंक कॉलम? सोच के बोलिए, ये जो कलेक्शन है वो कैश में हो रहा है कि बैंक में हो रहा है? सोच के आंसर देना। कलेक्शन जो है डेटा से, वो कैश कॉलम में होने वाला है कि बैंक कॉलम में होने वाला है?
कैश कॉलम में होने वाला है। कैसे पता चला कैश कॉलम में होने वाला है? अरे भाई, इतना सारा पेमेंट जो मैंने किया है कैश कॉलम से, वो तभी हो सकता है ना जब पैसा कैश कॉलम में आता है। सो राइट नाउ 2 फिगर्स आर मिसिंग इन द कैश कॉलम। कौन सा 2 फिगर? कलेक्शन भी मिसिंग है और शॉर्टेज भी मिसिंग है, तो अभी नहीं कर सकते हैं, छोड़ो, आगे जाओ। चलिए, क्लोज बैंक कॉलम। बैंक में कुछ भी मिसिंग नहीं है, खाली क्लोजिंग निकालना है। देयर इज नो मिसिंग फिगर एज सच, मिसिंग कुछ नहीं है। सो बैंक का तो जस्ट बैलेंस निकाल के दो, देयर इज नो मिसिंग फिगर एज सच, बट कैश में 2 फिगर मिसिंग है। कोई बता सकता है कितना है? कितना है वहां? बैलेंस माने बैलेंस शीट, बताओ मिसिंग फिगर कितना है, बताइए। 19,500 बैंक। बैंक 19,500 सेकंड मिसिंग फिगर। डेटस अभी भी 2 मिसिंग फिगर है, कैश कॉलम में भी 2 मिसिंग फिगर है, बट बैंक कॉलम हो गया डेटस। चलिए आगे। सो ओपनिंग बैलेंस शीट, बीआरबीपी, डेटा, क्रेडिटर, कम ऑन गो फर्दर। बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट 2 फिगर मिसिंग है, जीपी एंड सेल्स, लेकिन जीपी रेशियो दिया है। तो क्या निकालेंगे सब पैसे? पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, फिर जीपी रेशियो की मदद से सेल्स वगैरह निकालेंगे। अब ये बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल होता क्या है? हाउ डू यू गेट कॉस्ट ऑफ सेल? Don't say the word incomplete word like opening stock plus purchase minus closing stock, वो incomplete है। Real word है opening stock plus purchase plus wages, carriage inward and all other manufacturing expense minus closing stock, free sample, loss by fire, all other trading credit. So सही जवाब है cost of sale is nothing but your trading debit minus trading credit है। याद रखना, ये important point है। इफ यू से, यदि आपने स्कूल में सीखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। सही जवाब है ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट। तो बता, स्टॉक प्लस परचेस प्लस एवरीथिंग डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। कॉस्मेटिक्स, कन्फेक्शनरी। ट्रेडिंग डेबिट में बताइए क्या क्या है? हम कब क्या रहे हैं? हम कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। मगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों चाहिए? क्योंकि जीपी रेशियो दिया है, क्योंकि हमें जीपी रेशियो दिया है, क्योंकि हमें जीपी रेशियो दिया है। चले, बताओ क्या क्या आएगा? 5,000 एंड 3,000, फिर 5,000 एंड 1,500, फिर 1,02 एंड 1,13। सो बताइए ट्रेडिंग डेबिट का टोटल क्या है? ये हो गया 1,12,000, और ये ओके। ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस करो, क्या क्या है ट्रेडिंग क्रेडिट में? गुड्स विड्रॉन 4550 है, एंड क्लोजिंग स्टॉक 4850 एंड 3,500 है। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। So the best way to get cost of sale is trading debit, trading credit. टोटलिंग राइट है क्या? चेक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है ना?
फिर आपने क्रेडिटर्स के क्रेडिट में सब्ट्रैक्ट नहीं किया क्या? अच्छा, मैंने मिस किया क्या कुछ? क्या नहीं मिस क्या? सर टोटल से आपने बैलेंस बीडी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया कहाँ? क्रेडिटर्स ये नहीं सर, ये थोड़ी सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, ये तो ट्रेडिंग क्रेडिट ट्रेडिंग डेबिट करता हूँ। नहीं सर क्रेडिटर्स अकाउंट में अच्छा अच्छा, मैंने क्रेडिटर अकाउंट में परचेस गलत किया, यू मीन टू से दैट वे? हाँ हाँ हाँ, ये आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये परचेसेस का फिगर मैंने गलत लिखा है ना, ये ना? यस हाँ हाँ, या तो परचेसेस का फिगर कितना है मेरा? सॉरी, वेरी गुड, अच्छा कि आपने बता दिया। सो ये 99,500 है, या आई एम रॉन्ग। तो ये 111, या सही है। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इट इज 99,500 है, सॉरी 99,500 है इधर। अच्छा कि आपने बता दिया। $99,500 1,11,000 इधर भी चेंज हो जाएगा ना? 99,500 तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। Thanks for pointing out. Cost of sales. अब हमारे पास ऑलरेडी जीपी रेशियो तो है, हम सेल्स वगैरह कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सेल्स वगैरह तो ऑलरेडी है। स्टार्ट करें आगे? कौन? कॉस्ट ऑफ सेल्स की मदद से सेल्स निकाल के दो, जीपी रेशियो की मदद से। I'll give you hint. Hint is use this formula. कॉस्ट प्लस, पहले कॉस्मेटिक का करना, उसका मुझे सेल्स निकाल के दो। पहले मुझे कॉस्मेटिक्स का करके सेल्स निकाल के दो। जीपी रेशियो 9% है, जीपी रेशियो 9% है। जीपी रेशियो 9% है। स्टार्ट करें? ऑलराइट, जीपी रेशियो 9% सेल्स का है, सो माय जीपी इज 9 प्रोवाइडेड माय सेल इज 100। सो बताओ कॉस्ट कितना है? 91। जब कॉस्ट 1,01,100 है तो सेल कितना है? जीपी रेशियो 9% ऑफ सेल है, बी वेरी केयरफुल। गेट मी द आंसर, गेट मी द आंसर। क्या आपने कैलकुलेट किया? कितना आंसर आया? 1,10,000। जनरल क्या बनेगा? डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, सेम वे अभी मुझे इसका कैलकुलेट कर दो, कन्फेक्शनरी का। उसका जीपी रेशियो 30% ऑफ सेल है, 30% ऑफ सेल। मैं प्लीज 30 ऑन 100 सेल्स कैलकुलेट कर दो।
बोलो कॉस्ट कितना आएगा? 70 cost, sale 100. 1,12,000 cost. What's the sale? Cost multiply. बताओ ये कितना आ गया? टेल मी. कितना हो गया ये? हाँ 1,60,000. 160 सही जवाब. Debtors to sale. So 1,10,000, 160 debtors to sale. Debtors to sale. $1,10,000 and 160. सी कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? पार्टी टू सेल तो कर ही सकते हैं बिल बन के. फिर कैश देता है तो कैश क्यों पार्टी हो जाएगा? पैसा अभी नहीं देता तो फ्यूचर में क्रेडिट सेल हो जाएगा. सो पार्टी टू सेल तो कर ही सकते हैं. कहां से लाया ये? वर्किंग से लाया. ये अपने समझने के लिए. डेटर्स टू सेल्स ये मेरा थर्ड फिगर था. चलिए अब सेल्स में से आप कलेक्शन निकाल सकते हैं. गेट मी द कलेक्शन. ये थर्ड फिगर था वर्किंग. गेट मी द कलेक्शन. ये हमारा फोर्थ फिगर है. गेट मी द कलेक्शन. वन 10 एंड 159. एक मिनट इधर टोटलिंग रॉन्ग है. इधर 160 500 है. 160 500 था ये. सो इधर कितना मिसिंग आया? 159 500. वन 10 and 159 500. 110 and 159 500 कहाँ से आया? कॉस्मेटिक्स कन्फेक्शनरी. अभी कैश कॉलम टैली करो. देखो सिलगाड़ो कुछ पैसा बचा हुआ घर ले जाएगा. अब आप कैश कॉलम टैली करो. सिलगाड़ो कुछ पैसा घर लेके जाने वाला है. नाउ टैली द कैश कॉलम. चले आगे.
बताइए कैश कॉलम में क्या मिसिंग है? टू 275,050 मिसिंग फिगर बताइए कितना वो घर लेके जाएगा? 7050। ओके, सही जवाब। सही जवाब 7050 वो घर ले जाएगा। इज टेकिंग मनी होम, ये ड्राइंग हो गया एक जात का। इज टेकिंग मनी होम, इट्स अ ड्राइंग, इसकी सेकंड इफेक्ट दे दो कैपिटल से लेस। सेकंड इफेक्ट कैपिटल से लेस हो जाएगा। इज टेकिंग मनी होम, इज टेकिंग मनी होम कैपिटल से लेस हो जाएगा। ये हमारा फिफ्थ फिगर है। चलो गेट मी जीपी एनपी, टोटल कर दो, बैलेंस शीट टैली कर दो। टैली कर दो। ओरली भी कर सकता हूँ, टोटलिंग बैलेंसिंग भी ले सकता है, 9% भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसका 30% है। अब चेक कर लो, अब बैलेंसिंग निकाल के चेक कर लो ना। चलिए गेट मी नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, लिख सकते हैं फिगर। फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। गेट मी द नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? बताइए, इज दिस 14,400? क्या ये सही जवाब है 14,400? यस, यस। Because of profit, what happens to the capital? There, because of profit, my capital becomes more. So add profit 14,400। फिर बैलेंस शीट में कैपिटल बार लिख के टैली कर दो, टैली हो जाएगी।
कितना आ गया बाहर? 50 to 850 चेक करो। टू 850 की 450 कितना है? 50 to 850. 50 to 850 6 850 बाय द वे तुम्हारी बैलेंस शीट टैली क्यों होती है? क्योंकि तुमने देखा होगा जब भी रूल 1 रूल 2 ठीक से फॉलो करते टैली होती है। पता है हमने कोई टोटलिंग मिस्टेक कब दी थी स्टार्टिंग में, वो कोई क्रेडिटर में, तो टैली नहीं होती थी, रूल 1 रूल 2 टूट जाता था वहाँ। अदरवाइज योर बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज। टैली होना ही है, दुनिया इधर से इधर हो जाए, जब तक तुम रूल 1 रूल 2 फॉलो करते हैं बैलेंस शीट टैली होने वाली है। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। पूरा सम आपके सामने, पूरा सम आपके सामने है। वीडियो देखने वाले पोस्ट करके वीडियो से देख सकते हैं कभी भी, पूरा सम आपके सामने है।